नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। 1998 के पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट हमारे फ़ख्र का दिन था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। महबूबा मुफ्ती का दौरा उड़ी, बेघर अफराद की फौरी बहाली का किया मुतालबा। कुपवारा में LOC पर कल शाम से मुकम्मल खामोशी, मकामी आबादी पुरसुकून। उड़ी समेत दीगर सरहदी इलाके में खामोशी, महाजरीन की वतन वापसी। अभी घर वापस न जाए, जम्मू कश्मीर पुलिस की सरहदी गांवों के रिहायशियों से अपील। जंगबंदी के ऐलान से हिजाज किराम में हज पर जाने की उम्मीदें दोबारा बहाल। जंगबंदी कशीदगी में कमी की जानिब एक बामाने कदम है, अक़वाम मुत्तहिदा। और कुलगाम और दीगर अजला में SIA के छापे, स्लीपर सेल मॉड्यूल का पर्दाफाश। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को 1998 के पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट को याद करते हुए उसको हिंदुस्तान की तरक्की की रफ्तार में एक अहम वाक़ा करार दिया है। कौमी टेक्नोलॉजी के दिन पर हिंदुस्तानी साइंसदानों का शुक्रिया अदा करते हुए मोदी ने फ़ख्र का इजहार किया। एक्स पर पोस्ट में PM मोदी ने कहा कि यह हमारे साइंसदानों के लिए फ़ख्र और शुक्रगुजारी को इजहार करने और 1998 के पोखरान टेस्टों को याद करने का दिन है। वो हमारे मुल्क की तरक्की की रफ्तार में एक अहम वाक़या था। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने इतवार को बारामूला में उड़ी के बेघर अफराद के लिए कायम रिलीफ कैंप का दौरा किया। उन्होंने GMC बारामूला का भी दौरा किया, जहां उन्होंने हालिया वाक़यात में ज़ख्मी होने वालों की हालत दरियाफ्त की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जंग से कोई मसला हल नहीं होता, बल्कि इससे सिर्फ तबाही होती है और ये मसाइब की तरफ ले जाती है। महबूबा मुफ्ती ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो मुतासरा ख़ानदानों की फौरी बहाली को यकीनी बनाए और मुतासरा ख़ानदानों को उनके तबाहशुदा मकानात की तामीर नव के लिए माली इमदाद फराहम करें। तो जख्मी लोग हैं और यहाँ भी अब पड़े हुए हैं ये लोग बेचारे, और ये नीलोफर जी हैं यहाँ, इनका बड़ा ख्याल रख रही हैं। वहाँ के डॉक्टरों को मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान रखा है जितने भी इंजर्ड जख्मी हुए हैं। तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कल सीज फायर का ऐलान हो गया, आपस में अटैक बंद हो गए हैं, तो ये पूरी तरह से परमानेंट हो जाए, ताकि हमारे जो बॉर्डर्स पे लोग हैं, ये खुदा ना खास्ता इनकी इस तरह मासूमों की जाने जाती हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। तो दूसरी सरकार से मेरी गुजारिश है कि इनके घर तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। एक तो फिलहाल इनका कहीं ठिकाना, कहीं रहने का कोई क्वार्टर वगैरह कहीं इनको बसाया जाए और इनको माली इमदाद की जाए, ताकि ये दोबारा अपने मकान बना सके, क्योंकि बड़े गरीब लोग हैं बेचारे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तबाह बर्बाद हाल में है। पिछले कई दिनों के बाद कुपवारा में LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर कल शाम से मुकम्मल खामोशी रही। तफसीलात के मुताबिक सरहदी इलाकों में गुज़श्ता शाम से सूरत हाल मामूल पर आ चुकी है, जिससे मकामी आबादी ने सुकून का सांस लिया है। उड़ी से भी यही खबरें मौसूल हो रही हैं कि यहाँ भी कल शाम से सरहदें पुरअमन हैं और बंदूकें खामोश हैं। यहाँ तक कि हिजरत करने वाले अफराद अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। पूंछ से भी पी न्यूज़ को ये खबरें मौसूल हुई हैं कि आज इतवार की सुबह से यहाँ हालात मामूल पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ से भी रात के दौरान किसी ड्रोन या गोलाबारी की कोई इतला नहीं है। इसी तरह जम्मू शहर में हालात मामूल पर हैं। अखनूर में भी रात के वक्त किसी ड्रोन या गोलाबारी की कोई खबर नहीं है। सीज़ फायर बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि पीस ह्यूमनिटी के लिए ठीक है, नेशन के लिए ठीक है, और दोनों ममालिक में जैसे अच्छे ताल्लुकात रहेंगे तो उसका ज़ाहिर सी बात है हम पे भी असर होगा, पूरे वर्ल्ड पे असर होगा। जितना पीस रहेगा उतना हमारे लिए भी ठीक है और दोनों नेशन के लिए भी ठीक है। जंग किसी का समाधान नहीं, क्योंकि जंग से एक तो ह्यूमनिटी को ज़ख्म मिलता है और इंसानियत पूरी तरह से मुतासर होती है। जैसे ऑल ओवर ग्लोब में इस तरह हालात देख रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी मजलूम है, चाहे वो फ़लस्तीन हो, पहलगाम के हो या कहीं भी हो, मानो वो
बेचारे जिनकी गलती नहीं है, फिर वो इस टेररिज्म में बुरे फंस जाते हैं, और हम इसकी पूरे कठोर अल्फाज में निंदा करते हैं। और हम इससे चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, दोनों तरफों से सिविलियंस की ही जाने जा रही है। सबसे ज्यादा अगर कैजुअलिटीज देखें तो सिविलियंस की ही जा रही है। तो इस पर जो है सीज फायर होना चाहिए। ना ही हिंदुस्तान उसकी खिलाफ वर्जी करना चाहिए, ना ही पाकिस्तान उसके खिलाफ जो है खिलाफ वर्जी करना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादातर बॉर्डर एरियाज में लोग रहते हैं वो ज्यादा सफर कर रहे हैं, उन्हें अपने मकान छोड़कर जो है दूसरे इलाकों में जाना पड़ रहा है। तो ये सीज फायर होना चाहिए ताकि जो लोग हैं वो सुकून की जिंदगी बसर करें, और इंडिया और पाकिस्तान को चाहिए कि वो बातचीत करे, ना कि जंग लड़े। बल्कि ताहम जम्मू कश्मीर पुलिस ने इतवार को सरहदी देहात के मकीनों से कहा है कि वो तब तक अपने घरों को वापस न जाए जब तक न इन इलाकों को मुकम्मल तौर बारूदी मवाद से साफ किया जाए। बारामूला, बांडीपुरा और कुपवारा अजला में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब देहातों के 1,25,000 से ज्यादा बाशिंदों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, क्योंकि उनकी रिहाइश गाहों को पाकिस्तानी गोलाबारी का निशाना बनाए जाने का बहुत ज्यादा खतरा था। पुलिस ने कहा कि जल्दबाजी में वापस जाने से उनकी जानें खतरे में हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के माहिदे से जम्मू कश्मीर के हुजाज किराम ने राहत की सांस ले ली है। भारत पाक कशीदगी और जंग के बाद 7 अप्रैल को श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा तमाम सिविल फ्लाइट्स ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके नतीजे में कश्मीर से हज पर जाने वाले सैकड़ों हजाज किराम की फ्लाइट्स मनसूख हुई, जिससे आज़मीन को गैर यकीनी और इज़्तिराबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ताहम अब दोनों ममालिक के दरमियान फौरी जंगबंदी के ऐलान से हुजाज किराम में उम्मीदें दोबारा बहाल हो गई हैं, और उम्मीद है कि बहुत जल्द हुजाज किराम के लिए फ्लाइट्स को बहाल किया जाएगा। इधर भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के बाद जंगबंदी का ऐलान होने के दूसरे रोज शिवसेना उदय ठाकरे के मेंबर पार्लियामेंट संजय रावत ने जंगबंदी पर रजामंदी के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद की है। रावत ने इल्जाम लगाया है कि भारत ने सिर्फ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की है। रावत ने सवाल किया है कि भारत 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में दिफाई कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की तकमील से पहले ही जंगबंदी पर क्यों रजामंद हो गया, जिसमें 26 अफराद हलाक हुई थी। प्रेस से खिताब करते हुए रावत ने इस मामले पर फौरी तौर पर ऑल पार्टीज मीटिंग तलब करने का भी मुतालबा किया है। रियासती तहकीकाती एजेंसी ने जनूबी कश्मीर के 20 मकामात पर छापे मारकर स्लीपर सेल मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। SIA ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीर में काम करने वाले दहशतगर्द साथियों और अंडरग्राउंड वर्कर्स यानी OGWs पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पाकिस्तान में मुकीम अपने हैंडलर्स के साथ बराह रास्त राब्ते में थे और मैसेजिंग एप्स के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेज और अहम तनसीबात के बारे में हसास और स्ट्रेटेजिक मालूमात पहुंचाने में मुलव्वस थे, जिससे कौमी सलामती और सालिमियत को नुकसान पहुंचा। SIA ने कहा कि हमने जनूबी कश्मीर के तमाम अजला में तकरीबन 20 मकामात पर तलाशी कार्रवाई की और छापों के दौरान काबिल एतराज़ मवाद कब्जे में ले लिया और मुश्तबा अफराद को मजीद पूछगछ के लिए गिरफ्तार भी कर लिया है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।